तो आज है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और एक छोटी सी बात, एक उनकी ही एक लाइन थी, स्पीच थी, उनके शब्द हैं कि जो चीज़ आपको शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है ना, उसको जहर की तरह त्याग दो। और इस बात को ना आप कैसे भी ले सकते हो, एज इन जैसे कल मैंने बात करी थी वो चाय की, तो वो हमें चाहे या कोई भी ऐसा खाना जो हमें कमज़ोर बनाता है, हमारी मतलब विल पावर को स्ट्रांग नहीं होने देता, तो ऐसी चीज़ को, ऐसे खान पान को भी हमें त्याग देना चाहिए। तो वो शारीरिक हो गया है, या और भी दूसरी चीज़ें है ना, कि गलत आदतें हैं लोगों की, सिगरेट है, ड्रिंक है, और बहुत एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। लोगों को मज़ा आता है सब करने में, जस्ट बिकॉज वो एक थोड़ी देर का जो है ना, एक सुरूर होता है, वो मज़ा आता है ना, तो इसलिए उसके बाद में सबको गिल्ट होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये सब करने के बाद गिल्ट नहीं होता हो, बिकॉज जब वो शीशे के सामने जाके अपने आप को देखते हैं ना, तो वो पाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आई यूज टू बी गुड लुकिंग, अब क्या हो गया, ये कैसे, मेरा आंखें कैसी हो गई, काली काली सी, येलो येलो सी। अभी रिसेंटली हम एक इंसान से मिले थे, मैं, मेरे हस्बैंड किसी से मिले, उसको देखा मैंने, देख के मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये क्या, मतलब ये कैसा दिख रहा था, मतलब आईज उसकी एकदम येलो, एंड ये चेहरा ही ऑलमोस्ट मतलब उन्हीं चकत्तों से ढक गया, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही चेहरा हो गया उसका। तो मैं वही, कलर मतलब भयंकर डार्क हो गया है। तो मैं वही इनसे पूछी, मैंने क्या है, बोलो चेन स्मोकर है, ऑल्सो ही ड्रिंक्स, और मैंने कहा बाप रे, ये हाल बना लिया इसने, इतनी पीली आंखें, येलो। तो शारीरिक रूप से तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपको जो कमज़ोर बनाती हैं, जो आपके चेहरे का सुरूर चेहरे का जो रौनक है, चाम है, वो ख़त्म कर देती हैं, ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। मानसिक रूप से क्या कमज़ोर बनाता है आपको? मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है हमें कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं और वो हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट कर जाती हैं कि यार इसने ये रात को 1-1:30 बजे जो है, मतलब वहाँ गया था पार्टी वार्टी करने, और सुबह 4 बजे आया पार्टी करके, वाह। हाँ, ये एक तरह का माइंड में सेट हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मी का एक ब्लॉग देखा था, एक लड़के का, 17-18 साल का, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो उसने यही बात बोली कि यार मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने 1-1:30 बजे, और फिर वो जब आया तो उसने ये भी ब्लॉग बनाया कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अब मैं सोऊंगा। जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब वो सोएगा। 18 साल का बच्चा, जिसके ऊपर पेरेंट्स का भी कोई अंकुश नहीं है ना, और ये चीज़ ये हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो इनके माइंड पे क्या असर हो रहा है कि ओ रात को 1:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पार्टी करना इज़ ओके। तो मैंने मीका को समझाया, मैंने कहा बेटा ये जो कर रहा है ना, ये फूहड़पंथी है, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, तो ये बच्चों के सीधा माइंड पे इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें। जैसे कि आज मीका ने रोज़मेरी वाटर देखा, देखते ही मुझे बोली कि मम्मा आप मेरे लिए ना रोज़मेरी वाटर बना देना, मैं अपने हेयर पे स्प्रे करूँगी। एक बार डाल दिया, मैंने कहा बेटा मैंने बहुत सारे हर्ब्स का ऑयल बनाया हुआ है, वो लगाओ, आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है, अच्छे तो है। नहीं नहीं आप बनाओ, फिर 2 बार 3 बार बोल दिया। इस बार मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस चीज़ में बुराई नहीं है वो पेरेंट्स को मान के बच्चों की कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। रोज़मेरी वाटर अगर बालों में लगाएगी भी तो क्या नुकसान होना है, उससे कोई नुकसान नहीं होना है, वो अच्छा ही है। तो मानसिक रूप से उस लड़के ने इन बच्चों को कमज़ोर बनाया, वेरेज कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, रूप से कुछ चीज़ें हैं जो विजुअली हमें थोड़ी नॉलेज भी देती हैं। और दूसरा मानसिक ये कि जो रिलेशनशिप्स में होते हैं लोग, है ना, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है लोग, तो और कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहा है। फैमिली में भी कोई एक डोमिनेटिंग है, फैमिली में कोई होता है ना, कोई डोमिनेटिंग पर्सन होता है एक फैमिली में, उस डोमिनेटिंग पर्सन की वजह से पूरे घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता है, वेरेज ही और शी ओनली एन्जॉयज। बाकी पूरी घर के जो सब लोग हैं डरे डरे दबे दबे से रहते हैं, और ये मानसिक कमज़ोरी है। तो यही है कि इसको त्याग दो, बट पेरेंट्स को या ऐसे रिलेशनशिप में कई बार त्यागा नहीं जाता, तो ट्राई टू चेंज। नहीं, ऐसे में होना ही चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं जो भी डोमिनेटिंग है, हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे तो हम हमारे जो फ्रेंड्स थे उनसे बात करते थे कभी, तो वही बोलते थे कि पापा घर आ जाएंगे, हाँ जल्दी घर पहुंचना है, हाँ मम्मी ने अगर हमने खाना नहीं खाया तो मम्मी डांट लगाएगी। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा तो नहीं है ऐसे हैं कि नहीं खाया तो डांट लगाएंगे।
या थोड़ा सा भी आगे पीछे लेट हुए तो डांट लगा देंगे या गुस्सा करेंगे, बोले नहीं रोटी तो खानी पड़ेगी मुझे, नहीं 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 नहीं। मतलब ऐसा थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा कूल भी रहना चाहिए पेरेंट्स को। आज की पेरेंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है ना, कि आजकल थोड़ा सा बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के रहना पड़ता है। हाँ, पुराने ज़माने का ऐसा नहीं है कि हम विक्टिम थे तो तुम भी विक्टिम बनो, क्योंकि वो भी विक्टिम थे तो उन्होंने विक्टिम बनाया, फिर विक्टिम विक्टिम ये एक चेंज चली आ रही है कि वो उनके पेरेंट्स के विक्टिम थे, वो उनके पेरेंट्स के विक्टिम थे। अब ये पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी हम वैसा ही बदतमीजी वाला बर्ताव करें जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने किया था, तो वो गलत है। तो इस तरीके से ये आप अपने बच्चे को एक बौद्धिक स्तर पे कमज़ोर भी बना रहे हो, मानसिक स्तर पे भी और बौद्धिक स्तर पे भी। अब सॉरी, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे तो एन नंबर ऑफ फालतू की चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है आज के टाइम पे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने बात करी थी तब वो बौद्धिक स्तर पे इंटरनेट की बात नहीं करते थे, वो किताबों की बात करते थे, गलत किताबें मत पढ़ो, गलत ज्ञान मत ग्रहण करो, है ना। तो ऐसी चीज़ों का त्याग कर दो, नहीं देखना ना। वो ब्लॉग जो मैंने देखा मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या बदतमीज लड़का है। ही इज़ जस्ट 18 years old एंड ही पार्टीज ऑल नाइट। वाई, क्या था ये? और वो शो भी कर रहा है इस बात को, एंड द लैंग्वेज इज़ वर्स्ट। पहली बार ही देखा मैंने वो मीका ने वो ब्लॉग, और मैं खुद देख के हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये नॉर्मली ऐसे ठीक रहते हैं ब्लॉग पर, कि वो एक दो बार जो बात बोली उसने मुझे नहीं समझ में आई। मैंने मीका को उसी टाइम तुरंत मना करा। मैंने कहा ये ऐसे ब्लॉग्स देखेगी ना मैं पिटाई लगा दूँगी, मैं बंद कर दूँगी ये सब। ठीक है, उसने बंद कर दिया, वो मान लेती है बात। और आजकल के बच्चों को थोड़ा सा ना आपको पतंग को ढील भी देनी पड़ती है। इनको कस के रखोगे ना ये हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को दुश्मन ही समझता है। हर बच्चा, चाहे आप कितने भी कूल क्यों ना हो। मीका के फ्रेंड्स मीका को बोलते हैं कि तेरी मम्मी कितनी कूल है, लेकिन मीका बोलती है ये तो मम्मा, ये तो मुझे पता है ना आप कितनी कूल हो। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स जो है कभी कूल नहीं लग सकते। कूल होना भी नहीं चाहिए पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कहाँ ढील देनी है और कहाँ ढील छोड़नी है, खींचनी है और कहाँ छोड़नी है। और यही बात हुई ना कि आप जो है, जो भी चीज़ खान पान में जो चीज़ आपको कमज़ोर बनाए उसे छोड़ दो। बौद्धिक स्तर पे आपको जो चीज़ कमज़ोर बना रही है, जो ज्ञान आपको कमज़ोर बना रहा है उसे छोड़ दो। जो मानसिक रूप से आपको रिलेशनशिप में या दोस्ती में या अपने घर में जो कमज़ोर बना रहा है, उसे अगर आप छोड़ नहीं सकते तो ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस, है ना। और ये तो है ये बात। और एक बात, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा होता है ना कि संगत, एक राइट संगत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है और एक गलत संगत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। जब पहली बार मैं गुड़गांव गई, हम हैं छोटे राजस्थान के कोटा शहर के, और आज से 15-16 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं ये, है ना। तब तो और भी कोटा इतना पॉपुलर भी नहीं था लोगों के बीच में, इतना कोई जानता नहीं था, सिर्फ एक एलन था, तो लोग बच्चे आते थे बाहर पढ़ने, ठीक है, इतना ही था। अभी आज के टाइम पे कोटा को सब लोग जानते हैं। कोटा आजकल टीवी में भी आता है, मूवी शूटिंग्स भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो उस टाइम हमारा कोटा जो है इतना वो हाई फाई नहीं था, लोग इतना जानते भी नहीं थे, और हम लोग भी ऐसा कूप मंडुक टाइप कि बस जो घर में बन रहा है वही खाना है, बाहर हम लोग खाना खाने बाहर जाते नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था कि कौन सी डिश क्या होती है ना। तो ऐसे मेरी फ्रेंड ने मुझे खिला दिया चिकन मोमोज। मुझे नहीं पता था कि ये चिकन है ना। मैंने पूरा खा लिया, पूरा। एंड लास्ट में उसने बोला कि ये अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा था। तो शी सेड कि चिकन मोमोज था, अच्छा लगा ना। देख, दिमाग बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हुआ था, और अब उल्टी नहीं कर सकती, नहीं तो वो मांस के टुकड़े मेरे मुंह से निकलेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक पी, 2-4 सुनाई भी उसको, एंड देन आई रियलाइज़ कि ये क्या था, ये क्या बदतमीज़ी थी। तो बोलती है कि अच्छा लगा तो खाओ ना। अच्छा लगा तो खाओ ना वाली बात तो किसी को करनी नहीं चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ, अच्छा लगा तो खाओ ना। हाँ, एक एथिक्स भी होते हैं ना, हर इंसान के अपने रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। मेरे हैं कि मेरे को किसी जानवर को मार के नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है ना। तो अच्छा लगा ना खाओ वाली, मैं भी तो एक ही पीस खाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, ओ ये सही है। बोले अगर हम चिकन नहीं खाएंगे तो चिकन हम पे रूल करेंगे। अच्छा, फिश नहीं खाएंगे तो फिश हो जाएगी। अच्छा, वो जो ज़माना था जब रामचंद्र जी का ज़माना था, जब कृष्ण का ज़माना था, उस टाइम चिकन भर भर के होते होंगे, हाँ, मतलब ऐसा रूल कर रहे होंगे, उनके ऊपर उड़ के आते होंगे मुंह पे। या समुंदर भरा था फिशेस से? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, वो अपने आप उस टाइम ख़त्म हो जाती है ना।
ये तो पोल्ट्री फार्म्स बनाए गए हैं स्पेशली कि आप चिकन खाओगे, इसलिए पोल्ट्री फार्म्स है। अदरवाइज नॉर्मल चिकन आप देखो, ये गाउठी चिकन बेच रहे होते हैं ना बाहर लोग, हाँ कितनी गाउठी चिकन होती है पैदा, कितनी गाउठी चिकन पैदा होती है? नहीं होती ज़्यादा गाउठी चिकन पैदा, बहुत कम गाउठी चिकन होती है। वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करता है उस गाउठी चिकन की। गाउठी मतलब गाँव की चिकन, यानी कि जो अपने नेचुरल प्रोसेस से हुई है। और ये जो पोल्ट्री फार्म्स वाली हैं, इनको तो तुम परेशान कर रहे हो, ये तो परेशानी में है वहाँ पे। और इनका तो प्रोडक्शन किया जा रहा है सो दैट यू कैन ईट चिकन। सो डोंट टेल मी कि चिकन को हम नहीं खाएंगे तो चिकन हमें खा जाएगा या चिकन हमारे मुंह पे उड़ के आएगा। ऐसा नहीं होता है, जिसको खाना है खाए। नो, आई हैव नो ऑफेंस, बट आप सामने वाले को धोखे से कोई चीज़ मत खिलाओ। एंड वही है, इतने साल हो गए, फिर उसने मुझसे बोला कि यार मैं तेरे को आज तक ना चिकन खाना नहीं सिखा पाई। मैंने कहा मैं भी तो आज तक तेरे से छुड़ा नहीं पाई, है ना। तो ये होता है कि ना मैं उसके रंग में रंग पाई, ना वो मेरे रंग में रंग पाई, है ना। और ये मत बोलो कि मैं तो एक ही पीस खाती हूँ। सपोज इफ़ चिकन स्टार्ट्स ईटिंग यू एंड वो तुम्हें इंजेक्ट करके तुम्हारा पाँव काट के एक दिन खा लिया, बोले मैं तो एक ही पीस खाती हूँ, इसकी टंगड़ी का एक ही तो पीस खा लिया मैंने, तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। तो ये जो एक ही पीस खाने वाले लोग हैं ना, ये तो बड़े बदतमीज़ होते हैं। आई जस्ट डोंट लाइक दैट। या तो पूरा चिकन खा जाओ तो ख़त्म करो उसको, हाँ, या तो बोलोगे हम आई एम अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, हाँ। और लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव सीन, और वो इस्कॉन में हैं अभी, और बड़े मतलब जैसे आप इस्कॉन में कई बार जो महाराज जी के, प्रभु जी के भाषण सुनते हैं ना, मतलब स्पीच सुनते हैं ना, वो भी साउथ में इस्कॉन में हैं। और ही वॉज हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन। साउथ इंडियंस तो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, हाँ, कि बनता है मटन, बनता है चिकन, बनता है, उनका तो सब चलता है। इस्कॉन में जाने से पहले ही लेफ्ट एवरीथिंग, ईच सिंगल नॉन वेज थिंग, कुछ नहीं। इनफैक्ट अब जब भी कभी हमको मिल जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमको दी हैं वेज में। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज की बात नहीं थी, यहाँ पे एथिक्स की बात थी कि अगर मैं नहीं खाती तो मैं नहीं खाऊंगी, बिकॉज आई कैन नॉट किल समबडी एंड ईट देयर फ्लैश। और वैसे भी मैं महाराणा प्रताप और कोटिया भील की धरती से हूँ। महाराणा प्रताप ने जंगल में रह के घास की रोटी भी खाई है, किसी जानवर को नहीं खाया। हम राम जी के हैं जो कि कंदमूल फल, राम जी के भक्त हैं जो कंदमूल फल खा के ही पूरा टाइम उन्होंने निकाला अपना वनवास का, और शाकाहारी थे। तो हम तो नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते। प्लीज़ ऐसी चीज़ किसी के भी साथ नहीं करनी चाहिए कि आप धोखे से किसी को कोई चीज़, आपको क्या मज़ा आया किसी को कोई चीज़ खिला के, क्या इसमें क्या है एंजॉयमेंट है। होता ना कई लोग कि हाँ, जब फ्रेंड्स बैठते तो मिल बैठेंगे दो यार, हाँ, तो ज़बरदस्ती ला पी। अरे तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है उसको पिलाने में, मुझे ये नहीं समझ में आता सीरियसली, हाँ। अरे एक कहानी है, चलो आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक संत जन का मैं ना प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने वो कहानी सुनाई थी, यहाँ पर सुनाती हूँ, शायद आपने सुन भी रखी हो। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बहुत पूजा पाठी था, तो उसकी जो है परीक्षा लेना चाहा देवगणों ने, भगवान ने नहीं, देवगणों ने। बोले देखे तो सही इसकी क्या परीक्षा, कलयुग से थोड़ा पहले का ब्राह्मण था। तो परीक्षा ली, उसके सामने एक रख दी ब्यूटीफुल वुमेन, एक नॉनवेज और एक दारू। तो बोला कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करो और उसका उपभोग करो, वरना तुम्हारा यहीं पे सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ब्राह्मण टेंशन में, और लेडी को देखा, बोले राम राम राम, ये तो मेरी माँ बहन की जैसी है, माँ नहीं, ये स्त्री को तो नहीं। तो फिर दूसरा देखा, नॉनवेज, नहीं नॉनवेज नहीं, किसी जीव की हत्या करके तो बिल्कुल नहीं। तीसरे पात्र में देखा तो पानी जैसा ही उसे कुछ दिखा, उसे नहीं पता था कि ये मदिरा है क्या है, या ये सोचा कि मदिरा है भी तो क्या, यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। ही कंज्यूम्ड मदिरा, एंड मदिरा कंज्यूम करने के बाद वो लेडी भी ब्यूटीफुल लगी, एंड देन ही एट नॉनवेज ऑल्सो। वहीं पे उसका जो है सब पुण्य नष्ट है ना। और तो जो इंसान अपने आप को संभाल नहीं सकता, मतलब मैं पता है क्या सोचती थी कई बार, जैसे मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। मेरे पापा को कैंसर हुआ था जब, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको चिकन खाना पड़ेगा, रॉ चिकन, मतलब रॉ नहीं, मतलब बॉइल्ड चिकन, नहीं तो आपका कैंसर जो है ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे पापा ने बोला भगवान ने जितनी ज़िंदगी लिखी होगी ना, उतनी ज़िंदगी में मैं जी लूँगा, चलेगा मेरे को, पर चिकन अंडा तो मैं नहीं खाऊँगा। मैंने भी एक बार
ऐसे ही कच्चा मन से मेरे पापा को बोला, मैं पापा खा लो, हाँ क्या है लाइफ तो बचाई, बोले नहीं। और आज मेरे पापा यहाँ बैठे हैं बिना चिकन और अंडा खाए। और जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, कई बार हम मिलते हैं, बोलते हैं हमको खाना पड़ा, डॉक्टर ने बोला था। अरे मर जाओ, नहीं खाना, सच्ची बता रही हूँ मैं। मेरे को भी कोई बोले ना कि तू कल मरने वाली है, चिकन खा ले, मैं नहीं खाने वाली। मर जाऊँगी, क्या होगा, क्या हो जाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे एथिक्स तो गवाह नहीं करते। तो बस स्वामी विवेकानंद जी की इस छोटी सी बात को लेकर के आज मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से आपको कोई भी चीज़ कमज़ोर बनाती है ना, उस इंसान का, उस चीज़ का त्याग कर दो जहर की तरह, कि ये इंसान मेरे लिए जहर है, ये चीज़ मेरे लिए जहर है। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।